हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान पर। आज हम क्लास 5 एसएसटी चैप्टर 5 टेम्परेचर जोन, लाइफ इन टेम्परेचर जोन के क्वेश्चन आंसर करेंगे। टिक द करेक्ट ऑप्शन, राइट टिक करना है। द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द रेन फॉरेस्ट इज कॉल्ड एन इमर्जेंट लेयर। ये एक आपके उसमें ट्री का फोटो दे रखा है, उसमें आप देखिए टॉप मोस्ट लेयर को, जो 200 फीट से ऊपर है, उसको इमर्जेंट लेयर कहते हैं। A tribe who lives in the equatorial forest region is the Pygmies. The largest desert in the world is the Sahara Desert. कालाहारी भी अफ्रीका में उसमें ही पड़ता है, लेकिन कालाहारी छोटा डेजर्ट है, जबकि सहारा डेजर्ट सबसे बड़ा दुनिया का डेजर्ट है। A nomadic tribe of the hot desert is the Tungres. The Inuit live in house called igloos. Write T for true and F for false. The Bantus of Congo live in the equatorial region. यहाँ पे कौन रहते हैं? डैन्याक्स रहते हैं, डायक्स रहते हैं यहाँ पे। ये फॉल्स है। द इक्वेटेरियल फॉरेस्ट रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल, ये गलत है, वहाँ बहुत ज़्यादा होती है। अ पिग्मी पंपाज साउथ अफ्रीका में है ये। ग्रास लैंड आर लोकेटेड इन नॉर्थ अमेरिका, ये कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में क्या होता है? पेरीज होता है, इसलिए ये भी गलत है, फॉल्स है। मॉसेस एंड लिंचेस आर फाउंड इन द हॉट डेजर्ट, फॉल्स, क्योंकि ये कहाँ की वनस्पति है? ये सर्दियों के फ्रिजिड जोन की वनस्पति है। फ्रिजिड जोन एक्सपीरियंस लॉन्ग एंड हॉट समर, बिल्कुल उल्टा लिखा है, कोल्ड होता है, ठीक है, बर्फ़ पड़ी रहती है, याद रखना इससे। यहाँ चारों में कंपैरिजन दे रखा है, और कौन सी वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ है, पीपल किस तरह के हैं, वो सारा लिख रखा है। अगर आप इस टेबल को अच्छे से एक बार देख लोगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो बैक एक्सरसाइज है वो यहीं से सॉल्व हो जाएगी। जैसे इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है, क्लाइमेट हॉट ह्यूमिड और हैवी रेन होती है। वेजिटेशन डेंस फॉरेस्ट होते हैं यहाँ पे और हमेशा हरे रहते हैं, ठीक है। वाइल्ड लाइफ में जानवर दे दिए, और पीपल कैसे हैं? पिग्मीज और डायकस। और इसके बाद है आपका टेम्परेट ग्रासलैंड। टेम्परेट ग्रासलैंड में सिर्फ ग्रास ही होती है। मैंने पहले भी जब चैप्टर करा रही थी तभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अलग अलग तरह के मैदान होते हैं, ठीक है। पंपाज है, पेरीज है, और आपका और भी जो मैदान है वो वहाँ पे दिए हुए हैं, स्टेपीज़ वगैरह। और यहाँ का क्लाइमेट मेनली, यहाँ पे कौन रहते हैं? हॉटॉन्ट्स रहते हैं और किर्गिज़ रहते हैं। हॉट डेजर्ट में क्या है? वेजिटेशन। इसी तरह हॉट डेजर्ट्स का दे रखा है। हॉट डेजर्ट्स में बेसिकली सारे के सारे जो बड़े बड़े वो हैं मरुस्थल हैं, यानी डेजर्ट्स हैं, वो आते हैं इसमें। सहारा, कालाहारी और इंडिया का जो थार का मरुस्थल है, ये सारे आते हैं। और इनकी अलग अलग पोजीशन जहाँ पे भी है वो आपके पास मैप में है, तो एक बार जब इसे देखेंगे तो मैप पे ज़रूर ढूंढिएगा उसे। फ्रिजिड जोन भी आपको पता है, ये पोलर जोन है नॉर्थ में और साउथ में, और यहाँ पे क्या रहता है? ऑरोरा बोरेलिस जो लाइट्स हैं वो दिखाई देती हैं। और यहाँ का टेम्परेचर एक्सट्रीम कोल्ड होता है, 6 महीने गर्म दिन और 6 महीने की रात होती है। और वेजिटेशन में मॉसेस, लेंचेस, सैंक्टी ग्रास, सिर्फ घास ही उगती है, रंग बिरंगी, थोड़ा सा कलर ऐड होता है, अदरवाइज वो वाइट जोन है। और दूसरा है, लोग यहाँ कौन से रहते हैं? इन्यूट्स रहते हैं, लैप्स और चिकुचिक्स रहते हैं। यहाँ पे मेंशन करने का सिर्फ इतना मोटिव है कि आप इसको एक बार ज़रूर गो थ्रू करें। ये शॉर्ट नोट्स की तरह आपको दिए गए हैं, और नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं अब आपकी जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी उसमें। नेक्स्ट है यहाँ पे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, वेयर आर द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। इन सब के आंसर डिटेल में मैंने पीछे दे रखे हैं। ये 5 क्वेश्चन हैं और 5 आंसर्स विद क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। क्वेश्चन है, where are the equatorial forest located? Equatorial forest are located on both side of equator, fall in the torrid zone. आपको पता है 23.5 नॉर्थ और 23.5 साउथ के बीच में आता है टॉरिड जोन। नेम सम ऑफ द ट्री फाउंड इन द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। आंसर, द ट्रीज फाउंड इन द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट आर महोगनी, एबोनी एंड रोजवुड, ऑल्सो रबर एंड सिनकोना। सिनकोना को कुनेन भी कहते हैं। ये पेड़ यहाँ पे मिलते हैं। राइट अ नोट ऑन पेरीज। पेरीज नॉर्थ अमेरिका में ग्रासलैंड को कहते हैं। नॉर्थ अमेरिकन ग्रासलैंड इज नोन एज पेरीज। द क्लाइमेट ऑफ द पेरीज इज ऑफ एन एक्सट्रीम टाइप ऑफ हॉट समर एंड कोल्ड विंटर। रेनफॉल इज मॉडरेट
with about 88 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल। अब ये नॉर्थ अमेरिका में ग्रासलैंड जो है उसको जानते हैं हम पेरीज के नाम से। और यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, एक्सट्रीम टाइप होता है, यानी बहुत गर्मी और बहुत सर्दी का मौसम रहता है। रेनफॉल जो है वो मॉडरेट रहती है। मॉडरेट का मतलब है कि एक ही जैसी रहती है। आपने पढ़ा था ना, कोस्टल एरियाज़ का जो वेदर होता है वो मॉडरेट होता है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। रेनफॉल भी मॉडरेट है, यानी एक जैसी रहती है। अबाउट 88 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि 88 सेंटीमीटर हम बारिश को कैसे नाप सकते हैं। तो देखिए, जब बारिश होती है तो जो पानी भर जाता है उसको हम स्केल से नाप सकते हैं कि इतने सेंटीमीटर बारिश हुई है। तल से सतह जो बिल्कुल प्लेन है उसके ऊपर अगर आप स्केल रखोगे और वो जो पानी भरा रहेगा उसको हम नापते हैं सेंटीमीटर्स में। नेम टू नोमैडिक ट्राइब हु लिव इन द हॉट डेजर्ट। नोमैडिक का मतलब घुमंतू जाति, जो घूमती रहती है इधर उधर, खानाबदोश, जो हॉट डेजर्ट में रहती है। टू नोमैडिक ट्राइब आर बोडोइन एंड तोंग्रेस। What transport do the Inuit use? Answer: the Inuit of the Arctic region use sledge drawn by reindeer or hawkins as a mean of transport. आपको मैंने जब ये पढ़ाया था तभी मैंने बताया, इन्यूट जो इग्लू बनाते हैं, आर्टिक में रहते हैं, ये ऊपर का एरिया जो है, और ये लोगों के पास में अपनी गाड़ी खींचने के लिए जो एक स्लेज जिसे कहते हैं, नीचे से फ्लैट रहता है वो, और उसको खींचने के लिए रेंडियर्स होते हैं, हॉकिंग्स होते हैं, कुत्ते जो होते हैं बड़े, जो भेड़िए के टाइप के होते हैं, काफ़ी मजबूत, वो इनके ये जो स्लेज होता है उसको खींचते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर थे। दैट्स ऑल। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए, ताकि आपकी स्टडीज़ किसी भी तरह से इफ़ेक्ट ना हो।